पीड़ित मानवता की सेवा ही मानव का परम धर्म है। उक्त बातें कोरोना और नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय विमर्श के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद राजऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। आगे आचार्य ने विगत वर्षों में कोरोना महामारी से शिक्षा जगत को हुई अकल्पनीय क्षति को विस्तार से रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हजारों स्कूलों के बंद हो जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। नए वर्ष के नए क्षितिज पर हो तेरा अभिनंदन। हर घर में खुशियां नाचे, हर माथे पे चंदन, फूटे स्मित हास वाल आके, भंवरों जैसा गुंजन। आओ मिल नव वर्ष मनाए, सबका करें परिरंभन। आगे अब तब शिक्षा पर आके कुछ बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि आजकल हम 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक संक्रमण से निकले हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा बनी रहे और हम लोग संकट से मुक्त रहे। कल हमारे प्रिंसिपल अभय कश्यप जी कल पूछ रहे थे कि क्या मंत्र पाठ से कोई लाभ होता है संक्रमण में। हमने पूछा इनसे कि संक्रमण में आखिर करते क्या है आप लोग। अभी जो हम लोगों को वैक्सीन चल रहा है और आपको भी कहेंगे कि सब लोगों को जरूर लेकर रहना चाहिए, तो वैक्सीन चल रहा है तो उस वैक्सीन में क्या है, बूस्टिंग किया जाता है। और मंत्र पाठ जब हम लोग करते हैं तो मंत्र पाठ में आत्मबल बढ़ता है आदमी का। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ। तो मैं इस तरह का बोध अगर आपके मन में पैदा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मोरल बूस्टिंग होगी। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ा आपको नहीं होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई सुबह हुई है, नया प्रभात आया है जब स्कूलों को खोला गया। और सच पूछिए तो 2 वर्षों में सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो हमारे बच्चों का हुआ है। हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारा प्राण है, हमारे सब कुछ है। तो वैसे बच्चों को 2 वर्षों तक घर में दुबका के हम लोगों ने बंद करके रखा, खेलने तक नहीं दिया गया, घर से बाहर, ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकला। उनकी पढ़ाई चौपट हो गई। कुछ स्कूल जो समर्थ स्कूल थे उन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष में बड़ा अंतर होता है। तो हम लोगों ने अनुभव किया कि पढ़ाई तो जा रही है बच्चों तक, लेकिन उतनी नहीं जा रही है जितनी की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम चलाया। अभी बिहार में मैंने सुना, किसी ने बताया कि लगभग 2000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि स्कूल चलाने की स्थिति में कोई स्कूल वाला नहीं था, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, फलतः स्कूल को बंद करना पड़ा। अब स्थिति ऐसी, हम तमाम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आपके माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करें, और हम भी करते रहे हैं घूम घूम के, सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से, समाज के सभी लोगों से। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाना। सब लोग मिलकर, जो टीचर हैं वो निष्ठापूर्वक बच्चों को पढ़ाएं, अभिभावक सहयोग करें, रेगुलर क्लास शुरू करवावे। और हम लोगों ने देखा है पटना में सारी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी है, कोई छुट्टी अब नहीं दे रहे हैं। कोई फलना अमुक चीज की छुट्टी, अमुक चीज की छुट्टी। और एक और गलती जो होती है हम लोगों के यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं छुट्टी, गांधी जी की जयंती मनाते हैं छुट्टी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, छुट्टी मत मनाओ, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में परिचय दो। अम्बेडकर कब हुए, अब मान लिया जाए कि 3 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ,
इस सारी चीजों की जानकारी हम बच्चों को दें। आज हमारे बच्चों 2-3 बात, अब देखिए, अब बता किताब की बात मैं करता हूँ। यह किताब जो मैंने लिखी, मैं शिक्षा हूँ, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई, छोटा संक्षेप में, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि उन्होंने पहली बार दुनिया में सबसे पहले कहा कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम। क्लासरूम से बच्चों को बाहर निकालो। अब बहुत बड़ी क्रांति की बात है यार। आज तक आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते रहे, सारे लोग कहते हैं क्लासरूम में पढ़ो। नई शिक्षा नीति में कहा कि क्लासरूम में मत पढ़ो, बाहर आ जाओ, फील्ड में चलो और फील्ड में देखो कि धूप कैसे होती है। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि बच्चों को नदी में ले जाओ, किनार पर खेलने के लिए छोड़ दो, बालू की रेत पर। कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चे आज यह भी नहीं जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, यह बताओ। उन्होंने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही, तुम्हारे घर में जो रसोइया काम करता है, क्या तुम उसको जानते हो? जो रसोइया खाना बना रहा है, क्या उसके बारे में तुमको जानकारी है? उसका संस्कार कैसा है, वह रहता कैसे है, खाता कैसे है? अभी सब्जी लाने वो दुकान पर गया था, रोड पर चप्पल पहने हुए आया और खाना बनाने लगा। क्या उसका प्रभाव? हमारे यहाँ भारत में एक गंध शास्त्र चलता है, अब बंद हो रहा है सब कुछ, गंध विज्ञान। तो उसको कहना है कि रसोइया को जानो, तुम जिस ड्राइवर के द्वारा चलते हो उस ड्राइवर को पहचानो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वह गाड़ी चलाने की स्थिति में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई बस वाला मानसिक तनाव में हो, जैसा बहुत पत्रकार लोग भी कभी कभी घर से तनाव में रहते हैं। तो ऐसे मानसिक तनाव में हो और तनाव में गाड़ी चला रहा हो तो कोई दुर्घटना घट सकती है। ड्राइवर को जानते हो? चलिए, जिस डॉक्टर से तू इलाज करा रहे हो वो डॉक्टर को जानते हो? तो मोदी जी का कहना है कि जो भी तू करते हो उसके बारे में जानो। एक मजदूर खेत में कैसे काम करता है उसको पहचानो। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल बनाओ बच्चों को, एकदम जितना अधिक से अधिक हो। गेहूं जौ में क्या अंतर होता है, आज जाके घर में आप पूछिएगा गेहूं कैसे उपजती है, यह भी पूछिएगा बच्चों से। और कब मैं तो कहूँगा अपने घर में जाके आज जाइएगा, पूछिएगा कि रोटी फूलती कैसे है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अनिवार्य कर दिया अनिवार्य, कहे कि उसके बिना कोई उपाय नहीं। रोटी कैसे फूलती है, वृक्ष ऊपर की ओर क्यों बढ़ता, कैसे बढ़ता है, चंद्रमा गिरता क्यों नहीं, ये पढ़ाना है। सिलेबस में आ गया, चंद्रमा गिरता क्यों नहीं है, पृथ्वी कैसे मूव कर रही है, पृथ्वी की गति, जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं, बहुत कमाल की बात है कि जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उस पृथ्वी को बारे में कुछ जानते हैं? वो कितना बड़ा गोला है, इस पार से उस पार तक अगर पृथ्वी को छेद किया जाए तो कितनी दूरी है? मोदी जी कहते हैं सब कर बताओ बच्चों को। पृथ्वी को अगर इस पार से उस पार छेद करेंगे तो 13,000 मील, इधर से दरभंगा में अगर उसको छेद करें पृथ्वी को, तो उस पार जब निकलेगा तो 13,000 मील होगा। बच्चों को बताओ, या पृथ्वी पर जहां हम खड़े हैं वो चलती कैसे है, गति क्या है? तो 1 मिनट में 27 किलोमीटर पृथ्वी की गति है। एक साल में 54 करोड़ 46 लाख किलोमीटर पृथ्वी चलती है। यह बच्चों को बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं, सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ गई ये बात। एक्सपेरिमेंट अनिवार्य कर दिया, कहा कि क्लासरूम से बाहर निकालो बच्चों को, फील्ड में ले जाओ। उन्होंने जापान का उदाहरण दिया,
कि जापान में लोग बच्चों को ले जाते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम पौधों को पहचानो, बालू के रेत पर सो जाओ, उसको देखो। मैं तमाम आप दरभंगा के प्रबुद्ध लोगों को, यह तो यूनिवर्सिटी का जगह है, विद्वानों की नगरी है, मैं आपके माध्यम से लोगों से, टीचर लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सभी शिक्षक इसका प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि 2 और 2 4 पढ़ाते करने समय बीत गया, 2 का 2 2 दूनी 4 बीत गया। अब कंप्यूटर का युग हो गया, लैपटॉप का युग हो गया। तो अपने बच्चों को अगर अंतरिक्ष तक ले जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अगर आकाश में भेजना चाहते हैं, इसी दरभंगा की मैं सलाम करता हूं भावना कंठ को, आप ही की बेटी है वो, आप ही की बेटी है भावना कंठ, वो जेट उड़ा रही है और आपकी बेटी गोबर काट रही है। क्यों? आपने पढ़ाया नहीं। आप हम लोगों के, बिहार के लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि पढ़ाई पर कम से कम खर्च करो, बर्बाद होने दो बच्चों को, गोबर करवाओ, चिपरी पाथो। इसी दरभंगा की बेटी एक है सीता देवी, जो दीवार पर जोर से चना करते करते राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना ली। मैं जब लंदन में गया था, इस मिथिला की साड़ी की बात हुई थी, मैंने पूछा एक दुकान में जाकर, ये मिथिला की साड़ी कितने में मिलेगी? कहा 50,000 से, और आपको 50 रुपया में यहाँ मिलती है। यह किस कला का? मखान का है। मोदी जी का कहना है कि एक एक तालाब में मखान का उपज करो, मछली का उपज करो, हरियाली बढ़ाओ लोगों को। अब किताब पढ़ के रहने की जरूरत नहीं है, 2 का 2 4 2 दूनी 4 मत करो। आजकल समय ऐसा बदलता जा रहा है पत्रकार जी कि जो लोग समय के साथ अपने को तरक्की नहीं करेंगे, वो छूट जाएगा पीछे। निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों को लेकर चलिए, समय के साथ चलिए। कंप्यूटर का युग आ गया। अब बताइए कि सूर्य जो अभी ऊपर लटका हुआ है, सूर्य की दूरी कितनी है? या बताइए बच्चों को कह रहा है शिक्षा में। अब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज करने का समय खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम तमाम पत्रकारों से, दरभंगा के प्रबुद्ध लोगों से, हम तो कहते हैं दरभंगा सेंट्रल स्कूल का प्रिंसिपल साहब है, इनको भी कहेंगे कि अब टीचर को ट्रेनिंग करवाइए। टीचर पुराने हथियार से, अगर औजार से लहरिया सराय में किसी व्यक्ति को छोटा सा हाइड्रोसेल का भी ऑपरेशन करने जाएगा, और औजार अगर गलत है तो गलत हो जाएगा परिणाम। तो अगर टीचर अज्ञानी है, टीचर कुछ नहीं जानता है, वह पढ़ाने चला गया, तो बहुत उपद्रव हो जाएगा। तो एक बात और दिमाग में रखिए कि अपने बच्चों को तैयार करना शुरू, सारी योजनाओं को छोड़िए। मैंने बिहार सरकार से, भारत सरकार से भी मांग की कि हमारे बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण है, पहले पढ़ा दो। वो अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे, वो चंद्रमा तक जाने का रास्ता खोज लेंगे। तो इस परिस्थिति में तमाम लोग, हम सब लोगों को मिलकर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस संक्रमण के युग में सबसे अधिक बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, और शिक्षक निष्ठापूर्वक बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। तभी हम समय के साथ, दरभंगा विद्वानों की नगरी रही है प्राचीन काल से, यह परंपरा मिट न जाए। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, दरभंगा में जब मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग खड़ी हिंदी में बात करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। यह मातृभूमि हमारी मैथिली है, हम लोगों को मैथिली में बात करनी चाहिए। लेकिन हम तमाम लोग अब अपने बच्चों को सिखाते हैं, अब बच्चे मैथिली बोलना छोड़ दिए। तो मेरे भाई, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ा जगाइए, गार्जियन को जगाइए। तो टीचर को प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित, बहुत ही प्रशिक्षित होना चाहिए। और जो शिक्षक अप्रशिक्षित है, उन्हें क्लास में नहीं जाने दिया जाए। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए, बस।
शिक्षक की गरिमा शिक्षक रहने में। हमको राजनीति से अब शिक्षक इलेक्शन लड़ जाता है, हम क्या कहें, यह नहीं होना चाहिए। हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो राजनीति वालों का काम है। हम तो पढ़ाने के लिए बच्चों को भविष्य निर्माण कर रहे हैं, हमको क्यों घसीटते हो राजनीति। लेकिन सरकार कभी उनसे पशु गणना, कभी पेड़ अभी पौधों की कराती गणना है तो कराती सरकार है। से पूछिए कि ऐसा क्यों कर रही। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुझे पढ़ाने दो। मैं 24 घंटा पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे 8 घंटा पढ़ाने दो बच्चों को, उनके जीवन निर्माण करने दो, उनको जीना से मेथड्स ऑफ लाइफ सिखाइए उनको। मैंने किताब लिखी है, उसमें आप देखिएगा। तो आपके माध्यम से, आप बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत आदरणीय व्यक्ति है आप, तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यह आवाज़ आप उठाएं कि विद्यालयों में पुनः निष्ठापूर्वक शिक्षक पढ़ाएं, सीएल चले जाए। अब अंदाज करिए, कोई व्यक्ति एक दिन अगर शिक्षक चला जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो 6 पीरियड लेता है वो, 300 बच्चों की पढ़ाई एक दिन बाधित हो जाती है। शिक्षक को सीएल लेने का भी हक नहीं है। और गर्मी की छुट्टी और बरसात की छुट्टी है तो फालतू चीज़ है। 1 महीना में आप छुट्टी जाकर शिमला घूमिएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है। बच्चों को बचाइए, यही स्लोगन आप दीजिए, अपने बच्चों को बचाएं। यह संक्रमण के बाद जो स्थिति बनी है, तमाम लोग मिलकर अपने बच्चों को बचाएं, भविष्य बचाएं।